हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 3 जुलाई वार बुधवार, सुबह सुबह का टाइम है। मायके की 5-6 दिन की मस्ती के बाद अभी शुरू हो गए हैं अपने ससुराल के काम। तो सुबह उठते ही मैं तो लग गई थी जल्दी जल्दी अपने घर के काम समेटने में, क्योंकि देखिए 5-6 दिन आराम किया है तो काम तो थोड़ा सा फैला रहेगा। 2-3 दिन लग जाएंगे साफ़ सफाई करने में और अपने जो बचे कुचे काम है वो समेटने में। और हमारे जाने के बाद यहाँ 2-3 दिन लगातार बारिश हुई है, तो अभी गर्मी से तो हल्की सी राहत मिल गई है। और किसानों के लिए तो देखिए बारिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी है वो तो आप सब जानते ही हैं। काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि बारिश हो जाए तो फसल की बिजाई हो जाए, क्योंकि इस बार थोड़े से लेट हो गए हैं बिजाई करने में भी। और बारिश की तो देखिए किसानों के साथ साथ बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हमारा ये है कि भाई देखिए बारिश हो जाती है तो फसल थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। तो जी बस अभी मेरा सुबह सुबह का तो सारा काम निपट गया है। ये थोड़े से कपड़े थे ये भी धोकर मशीन में डाल दिए हैं। अभी नहा धोकर करेंगे खाने की तैयारी। और खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ इनकी फेवरेट बेसन की सब्जी। तो सिंपल मैंने बेसन के पापड़ बनाए और उसके फिर चपटे चपटे पीस कट कर लिए थे। ये सब्जी देखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है, बाकी टेस्ट तो सेम ही रहता है, चाहे पापड़ की बनाएं या फिर ये वाली बनाएं। और इनको बेसन की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे कैसे भी बनाएं, क्योंकि बेसन की सब्जी तो हम कई तरह से बनाते हैं। तो जी बस सब्जी छूक दी है और एक तरफ रख लिया है तवा, साथ में रोटियाँ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और बारिश का मौसम आते ही ईंधन की तो थोड़ी सी परेशानी रहती ही है। जैसे हम घर पर रहते हैं ना, तब तो ये है कि मौसम हल्का सा बदला और झटपट लकड़ी गोश्ते वगैरह सब उठाकर रख लेते हैं। अभी बारिश आई तब ये तो खेत गए हुए थे और हम यहाँ पर थे ही नहीं, तो ईंधन तो बिल्कुल भीग चुका है। और बारिश भी 2-3 दिन लगातार हुई है। अभी देखते हैं 1-2 दिन धूप निकलेगी तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ सुखाएंगे। तब खाना बनाने का काम तो देखिए गैस पर ही चलेगा। वैसे बारिश के मौसम में ज़्यादातर खाना गैस पर ही बनता है, चूल्हा तो बहुत कम जल पाता है। और आज बेसन की सब्जी के साथ मैंने बनाया है चूरमा। तो बस मोटी मोटी रोटियां बनाई और घी और मीठा डालकर ये हमारा चूरमा तैयार हो गया है। डेली बनाते हैं, डेली नहीं तो 1 दिन 2 दिन छोड़कर तो बनता ही रहता है। तो थोड़ी सी आदत भी हो गई है, जल्दी ही बन जाता है। तो जी बस अभी लगा लेते हैं हमारी आज की देसी थाली। तो ये एकदम देसी स्टाइल में बनी हुई बेसन की सब्जी, साथ में देसी घी का चूरमा है, लस्सी है और अपनी सिंपल वही रोटी। तो हो गई हमारी आज की स्पेशल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और मैंने खाना बनाकर तैयार किया था ना, इतनी देर में ही ये भी आ गए थे। तो बस आते ही सबसे पहले तो इनके लिए थाली लगा दी थी। अभी ये खाना खा लेंगे, तब तक यहाँ से पहले थोड़ा सा सामान समेट लेते हैं। और देखिए खड़े खड़े मुझसे खाना नहीं बन पाता है बिल्कुल भी। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। गर्मियों में तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा होता है। तो मैं तो खाना बनाना रहता है तब गैस को बाहर निकाल लेती हूँ। तो जी अभी मैंने ये सौंफ, कलौंजी और मेथी ले ली है। साफ़ सुथरे करके ही रखे थे मसाले, लेकिन थोड़े से मतलब और साफ करें। तो जी अभी हमने ये जो मसाले लिए हैं इनको हम नमक के पानी में डुबो कर रख देंगे। जो हमने आमी भिगो कर रखी थी ना, उसमें से निकला था। ये मसाले हमें 4-5 घंटे के लिए तो नमक के पानी में भिगो कर रखने ही रहते हैं। वैसे कल रात को मैं भूल गई, नहीं तो रात को ही भिगो कर छोड़ देती। इससे क्या होता है कि हमारा अचार थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। नमक के पानी में हम मेथी और कलौंजी को भिगो कर रख देते हैं तो ये अच्छे से फूल जाती है। आप चाहें तो ये तीनों मसाले मिक्सी में भी पीस कर डाल सकते हैं। बाकी नमक के पानी में हम 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं तो बड़े ही अच्छे से फूल जाते हैं। वैसे सीधा अचार के जैसे मसालों के साथ डालते हैं ना, तब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और अचार भी हमारा कई दिन में जाकर तैयार होता है। बाकी ये अचार इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है तैयार होने में। तो जी बस सुबह थोड़े से कपड़े धुल दिए थे, बाकी के जो कपड़े रह गए थे ना वो फिर मैंने शाम को ही धुले थे, क्योंकि दोपहर को तो देखिए गर्मी सी रहती ही है। और कल तो हम आए थे, कल सच बताऊं तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस ये लगा लीजिए कि चक्कर ही आने वाला था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी हम आए थे तब तो। बाकी बारिश के मौसम में ये तो रहता ही है कि एक बार बारिश होती है उसके बाद फिर गर्मी में रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सुबह सुबह का अपना काम किया और फिर दोपहर किया था आराम। बच्चे मैं सब आज तो दोपहर में थोड़े से ज़्यादा ही सोए हैं।
काम के ऊपर तो हम देखिए 24 घंटे लगे ही रहते हैं, सोते हैं तब भी हमारे मन में ये रहता है कि ये करना है वो करना है, बस सुबह से हम यही सोचते रहते हैं। लेकिन सेहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी थी या पता नहीं क्या बात है, थकावट सी लग रही थी, तो आज पूरी दोपहर आराम किया और उसके बाद फिर अपना जैसे कपड़े वगैरह का काम निपटा कर मैं लग गई हूँ अचार बनाने की तैयारी में। तो बस आमी को बड़े ही अच्छे से पंखे की हवा में सुखाने के बाद, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं सुखाई है मैंने, बिल्कुल सुखाने के बाद ये थोड़ी सी करड़ी हो जाती हैं, तो हल्की हल्की सुखा लें, इतनी ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर इसमें जैसे मैंने लाल मिर्च और हल्दी डाल दी है और साथ में हमने जो मसाले सुबह भिगो कर रखे थे ना वो डाल दिए हैं। और अभी इस टाइम पर इसमें हम डालेंगे 1 गिलास तेल। तो ये 5 किलो आमी थी, इसमें मैंने जैसे पाइया तो मेथी डाली है 250 ग्राम के आसपास, बाकी सौंफ और कलौंजी 100-100 ग्राम के आसपास थी। 1 गिलास तेल डाला है और नमक आप अपने अंदाज के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कोई नमक ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। नमक, हल्दी और लाल मिर्च, ये तीनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा तीखा अचार पसंद है तो मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बाकी बच्चों को खाना रहता है तो देखिए मिर्च थोड़ी सी कम ही डलती हैं। तो जी आज का नहीं, सालों साल चलने वाला हमारा स्पेशल अचार तो हो गया है तैयार। बस इसको अभी एक डब्बे में भर कर रख देंगे। और इस अचार को तैयार करने में हमें टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आप लगा लीजिए कि आपकी 4-5 दिन की मेहनत होगी, लेकिन ये अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए मेरी मम्मी तो हमेशा ऐसे ही बनाती है और मुझे तो मेरी मम्मी के हाथ का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस लगभग आधा अचार तो मम्मी ने बना ही दिया था, मिर्च मसाले मिक्स करने थे वो मैंने मिक्स कर दिए हैं। अभी इसको डब्बे में भरकर हम रख देंगे रात भर के लिए तो बाहर। आम का अचार जैसे देखिए इसी सीज़न में बनता है, ऐसा तो है नहीं कि हर सीज़न में बन जाए। और गर्मियों के मौसम में कोई भी अचार बनाए ना तो उसको ज़्यादातर ठंडी जगह पर ही रख कर छोड़ें। और रसोई में तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इन दिनों में रसोई में बहुत ज़्यादा उमस रहती है। बाकी घर के मुकाबले रसोई में थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी होती है और ज़्यादा गर्मी की जगह पर हम अचार को रखकर छोड़ देते हैं तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। आम का अचार तो स्पेशली जैसे हमें ठंडी जगह पर ही रखना रहता है। और खाने के मामले में देखिए ये छोटी छोटी बातें ही हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं तो हमारा खाना कभी भी नहीं बिगड़ता है, वो चाहे अचार हो या खाने की कोई भी चीज़ हो। तो जी बस अभी अचार तो मैंने बनाकर रख दिया है और अभी बारी आती है घर को समेटने की। कल से पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं, तो जो नए कपड़े थे, साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े, वो सब तो उठाकर मैंने संदूक में रख दी हैं। साड़ियाँ तो वैसे इस बार मुझे सारी की सारी तैयार करनी है, क्योंकि रितिका ने पसंद की है ना और साफ साफ बोल दिया था कि सारी तैयार करनी है। नहीं तो मेरा ऐसा है कि अपनी पसंद के लेकर आती हूँ ना तो 2-4 तैयार कर लेती हूँ, बाकी 1-2 उठा कर रख देती हूँ। और अभी जैसे बारिश का मौसम आ गया है तो काम भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है। 1-2 दिन तो लगेगा अभी घर को समेटने में, बाकी फिर इस मौसम में इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो धीरे धीरे करके फाल वगैरह लगाकर सारी साड़ियाँ तैयार करके रख लेंगे। और ये हमारी भैंसों की चाट, खड़ और चूरी के कट्टे बाहर रखे थे तो बारिश में भीग गए थे, तो बस हमारे आने से पहले तो इन्होंने यहाँ पर पूरे घर में फैला ही रखे थे। तो खड़ तो आधी ही सूख पाई थी, आधा कट्टा भर कर रख दिया, बाकी की जो आधी भीज गई है, नहीं सूख रही है, वो हम 2-3 दिन भिगो कर भैंसों को डाल देंगे। क्योंकि ज़्यादा जैसे भीगी खड़ इकट्ठी करके रख देंगे तो उसमें अजीब सी स्मेल हो जाएगी, फिर भैंस खाती भी नहीं है। और चूरी जो हम चने पीस कर बनाते हैं ना, उसको हमारे यहाँ चूरी बोलते हैं या फिर कुरकचा भी बोल देते हैं, वो तो सूख गई थी पंखे की हवा में ही। और पशुओं के देखिए खाने के मामले में हमसे भी ज़्यादा नखरे रहते हैं, या फिर ये लगा लीजिए कि हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हम तो बोलकर बता देते हैं। बाकी पशु का तो ये है कि चाट नहीं खाता है, तो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जी बस अभी सारा घर तो समेट लिया है, जैसे कपड़े वगैरह उठा कर रख दिए, उसके बाद चादर लगाई और अभी ये झाड़ू लगा दी है। और ये देखिए कितनी पन्नी कागज़ वगैरह निकले हैं। बच्चों ने कल आने के बाद ऐसे घर में सामान फैलाया है, दोनों माँ बेटी ने मिलकर सारा काम समेटा है, तब भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया है। और आज तो बस झाड़ू लगाई है और कपड़े उठा कर रखे हैं, बाकी का काम देखेंगे कल। अभी सबसे पहले मैं बनाऊंगी रोटियां। तो रोटियां बनाने के बाद फिर जैसे बाहर तो अंधेरा हो ही गया था, झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद रोटियां बनाई। इतनी देर में ही अंधेरा हो जाता है, एक बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, उसके बाद एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो मैं बैठ गई थी ये अचार के बर्तन साफ़ करने के लिए। थोड़ा सा आटा डालकर इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और ये आटा हम डाल देंगे भैंसों को।
वैसे ये जो अचार के मसाले काटा रहता है, इसके हम पराठे या पूरी बनाते हैं ना, वो भी खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि अचार का तो पराठे और पूरी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होता ही है। और अचार का डब्बा भी मैंने बाहर रख दिया है। रात भर तो इसको बाहर रखा रहने देंगे, सुबह फिर जैसे पंखे की हवा में रखना रहता है। वो तो बहुत ढीली थी रितिका, केला और सेब दिखते तो कौन ये केला और सेब कौन हो तो केला और बनास्पति हुआ तो जी ये देखिए ईशान की ड्राइंग। रोटी खा रही सायन घर रखी पापा ओ अड़ तो इसको होमवर्क देख लियो तो खाए ना कौन होगा। आँख भी बना रखी शांति नहीं के, आँख भी बना रखी। हाँ। बस फर्क कितना हुआ कि वाल लाने हो रही है बैक पे हैं? देखियो कितना सोना बना रखा है। अपन दिखाऊंगा दे यार ने किसमें मिला है देखो। हाँ यह कप सोना है, हाँ ये पत्ते सोने हैं, हाँ यहाँ छोटी गुंडी है, ये गुंडा है, सुतरे हैं सारे। ये ठीक से हाँ और वो कितने की है कि मेरा बना रखा और मेरी ड्राइंग बुक देखी थी कदे ना ये बनाए कभी हाँ तनन की बनाया कौन कदे इसका तो सही ना केतली और फिर बना ली वाकई तली दूध ले आए हो गए ये काट दे मुझे ने मैं चेक हो रही यार क्या ले आया है तेरे पापा? मम्मी तो जी कल से शुरू होने वाले हैं बच्चों के स्कूल। वैसे स्कूल तो 1 जुलाई को ही खुल गए थे, हम 2-3 दिन लेट आए हैं और आज भी ये दोनों बहन भाई गए नहीं। 1 दिन चाहिए था इन्हें तैयारी करने के लिए और तैयारी कुछ ऐसी हुई है। अभी रात को मैं ही लेकर बैठी हूँ बैग पैक करवाने के लिए। किताबें ऐसे फैला कर छोड़ रखी थी जैसे कि स्कूल में तो जाना ही नहीं है। अभी बैग वगैरह पैक करके छोड़ देंगे और जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो हो जाएगी न तो सुबह उठते ही भागम भाग नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो छुट्टियों के बाद पहला दिन तो ऐसा रहता है कि आधी चीज़ें मिलती हैं और आधी नहीं मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह उठते ही इधर उधर भागेंगे, इससे अच्छा अपनी सारी तैयारी अभी करके छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ ये बोलना रहता है कि ये चीज़ मिली है और ये नहीं मिली है, बाद में हमें ही ढूंढ ढूंढ कर देनी पड़ती हैं। और ये जो हमने अचार बनाकर तैयार किया था ना, इसके ऊपर हमें सूती कपड़ा बांध कर छोड़ना था, जो कि मैं भूल गई। तो बस अभी ये कपड़ा बांध कर अचार को भी रख देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे कि प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।